नमस्कार। आज बात करेंगे उस एक यादगार टकराव की। एक तरफ थी इच्छा शक्ति, कूटनीति और अटूट आत्मविश्वास, और दूसरी तरफ एक विशाल साम्राज्य का घमंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंगद की, जब उन्होंने अकेले ही रावण के अहंकार को चुनौती दी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि असली हिम्मत सिर्फ ताकत में नहीं होती, बल्कि अपने सच और अपने स्वामी पर जो पक्का यकीन होता है उसमें होती है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। अंगद की ये जो चुनौती थी ना, इसने इच्छा शक्ति की एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी जो देखने लायक थी। ये कोई मामूली जिस्मानी ताकत की आजमाइश नहीं थी। अरे नहीं, ये तो धर्म और अधर्म के बीच एक दिमागी जंग की शुरुआत थी। सोचिए, एक अकेला दूत और उसने एक इतने बड़े राजा के घमंड की जड़ें हिला दी। तो सीन कुछ ऐसा है, सोच कर देखिए। श्री राम की वानर सेना समंदर पार करके लंका के किनारे पहुंच चुकी है। माहौल में एक तनाव है, लेकिन एक भयानक युद्ध को टालने की एक आखिरी कोशिश के तौर पर एक आखिरी दांव खेला जाता है। युवा अंगद को शांति का दूत बनाकर सीधे दुश्मन के घर यानी कि लंका भेजा जाता है। अब यह मिशन कितना खतरनाक था ये तो समझा ही जा सकता है, पर अंगद वो बिल्कुल बेखौफ थे। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। दुश्मन का किला, चारों तरफ दुश्मन, और उनके बीचों बीच अंगद बिना किसी डर के चले जा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई तलवार, कोई गदा? नहीं, उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका आत्मविश्वास। और ये कॉन्फिडेंस भी अपनी ताकत का नहीं था, ये यकीन था अपने स्वामी प्रभु श्री राम की उस ताकत पर जिसे कोई हरा नहीं सकता। और बस यहीं से शुरू होती है आमने सामने की टक्कर। देखिए, एक तरफ लंका का घमंडी राजा रावण जो अपनी ताकत के नशे में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ श्री राम के दूत अंगद जो सच और धर्म की ताकत का जीता जागता सबूत बनकर खड़े थे। अब सुनिए कि दोनों के बीच बात क्या हुई। रावण ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, अरे वानर, तू है कौन? यहां मरने के लिए क्यों चला आया? और अंगद का जवाब सुनिए, मैं उस बाली का बेटा हूं जिसने तुझे 6 महीने अपनी बगल में दबा कर रखा था। मैं श्री राम का दूत हूं और तुझे आखिरी चेतावनी देने आया हूं। क्या जवाब था? रावण ने अपमान किया और अंगद ने उसे उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती याद दिला दी। मतलब पहले ही जवाब में अंगद ने रावण के घमंड पर करारी चोट की थी। रावण अपनी मूर्खता में बाज नहीं आया, वो श्री राम का अपमान करता रहा। बस यहीं अंगद ने तय कर लिया कि अब बात शब्दों से आगे बढ़ चुकी है। अब इस टकराव को एक ऐसे मोड़ पर लाना होगा जिसे कोई कभी भूल ना पाए। उन्होंने फैसला किया कि अब जवाब बातों से नहीं, बल्कि एक ऐसा काम करके दिया जाएगा जो इतिहास में दर्ज हो जाए। और फिर आया वो पल जिसने पूरी सभा का माहौल ही बदल दिया। अंगद ने अपना पैर जमीन पर ऐसे जमाया, इतनी मजबूती से कि मानो पूरी सभा की ताकत रावण के सिंहासन से खिसक कर उनके पैर में आ गई हो। अब ये कोई दूत और राजा की बातचीत नहीं थी, ये तो ताकत की खुली चुनौती थी, और दांव पर आने वाले युद्ध का नतीजा लगा था। अंगद की कही हुई ये बात, ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था। नहीं, उनके एक एक शब्द में अपने प्रभु की ताकत पर अटूट विश्वास की गूंज थी। ये कोई खोखला घमंड नहीं था, ये तो एक भक्त का वो यकीन था जो कहते हैं ना कि पहाड़ भी हिला सकता है। तो फिर क्या हुआ? अब शुरू होता है रावण की भरी सभा की बेइज्जती का वो सिलसिला जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये एक ऐसा मंजर था जिसे लंका शायद ही कभी भूल पाएगी। एक एक करके रावण के बड़े बड़े सूरमा आए और सब के सब फेल हो गए। किसी से वो पैर 1 इंच भी नहीं हिला। यहां तक कि उसका सबसे ताकतवर बेटा मेघनाद, उसने भी कोशिश की और हार गया। सोचिए पूरी सभा की क्या हालत हुई होगी। हर एक नाकाम कोशिश के साथ ये बात और पक्की होती जा रही थी कि अंगद के इस पैर के पीछे कोई मामूली ताकत नहीं, कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है। ऐसा लग रहा था मानो वो पैर जमीन में नहीं बल्कि पाताल तक धंस गया हो, बिल्कुल अचल, अटूट। तो जब लंका के सारे बड़े बड़े योद्धा मुंह की खा चुके थे तो पूरी सभा में बस एक ही सवाल था, अब कौन? सबकी नजरें, सबकी उम्मीदें अब बस एक ही इंसान पर टिकी थीं। क्या वो राजा अपने ही सभा में दी गई इस चुनौती को उठाएगा? और फिर अपनी राजगद्दी से उठकर वो आखिरी शख्स सामने आता है, खुद रावण। उसका अपना घमंड ही उसे एक ऐसा काम करने पर मजबूर कर रहा था जो किसी राजा को शोभा नहीं देता। उस एक पल में माहौल में तनाव अपनी हद पर था। और फिर जो हुआ वो शायद रावण के जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। जैसे ही वो राजा जिसने तीनों लोगों को जीता था एक दूत का पैर छूने के लिए झुका, अंगद ने अपना पैर पीछे खींच लिया, उसे छूने तक का मौका नहीं दिया। ये एक ऐसा अपमान था, एक ऐसा जख्म था जिससे रावण शायद फिर कभी उभर ही नहीं पाया। और इसके बाद अंगद ने जो कहा वो सोने पे सुहागा था। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मेरे पैर क्यों छूता है? अगर पैर छूने ही हैं तो मेरे स्वामी श्री राम के छू, वही तुझे माफ कर सकते हैं। मतलब संदेश बिल्कुल साफ था, झुकना है तो मेरे आगे नहीं भगवान के आगे झुको।
असली मुक्ति घमंड में नहीं बल्कि उनके आगे सर झुकाने में है। और शर्म के इसी पल में रावण का मुकुट उसके सिर से नीचे गिर गया। अंगद ने उसे उठाया और श्री राम के सेना की तरफ फेंक दिया। ये इस पूरी टक्कर का एक सिंबॉलिक अंत था, रावण के घमंड के टूटने का एक साफ इशारा। उसके सिर से गिरा वो मुकुट सिर्फ एक मुकुट नहीं था, वो पूरे लंका साम्राज्य के हौसले का गिरना था। ये अंत की शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि इस एक घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी और नैतिकता क्या थी। चलिए इसी बात को जरा समझते हैं। असल में हुआ ये कि अंगद के इस एक कदम ने रावण की सेना का हौसला पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और दूसरी तरफ वानर सेना का जोश आसमान पर पहुंच गया। ये एक दिमागी जीत थी, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री जो असली लड़ाई से पहले ही मिल चुकी थी, और इसी जीत ने आने वाले युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो जो सबसे जरूरी सबक हैं वो ये हैं। पहला, आत्मविश्वास, अपने मकसद की ताकत पर अटूट भरोसा। दूसरा, धर्म का रास्ता, मतलब बदला लेने के बजाय सही रास्ते पर चलना। और तीसरा, कूटनीति और रणनीति, यानी शांति की कोशिश करना, लेकिन यह भी जानना कि दुश्मन के घमंड को कब और कैसे तोड़ना है। ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं था, ये अक्लमंदी, डिप्लोमेसी और सबसे बढ़कर धर्म की ताकत का एक बेहतरीन नमूना था। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला इंसान भी अगर सही मकसद के लिए खड़ा हो तो एक पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है जिस पर सोचना जरूरी है, क्या सच्चा आत्मविश्वास किसी भी सल्तनत से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? अंगद की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जब कोई धर्म और अटूट विश्वास के साथ खड़ा होता है ना, तो उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस किसी भी साम्राज्य की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।